अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जी जो यूके के अंदर होम केयर या केयर होम की जॉब तलाश करते करते थक गए हैं, अप्लाई करते करते थक गए हैं या परेशान हैं। तो जी उनके लिए व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग यूके के अंदर आना चाहते हैं इस वीज़ा के ऊपर और यूके आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप अप्लाई कर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आप और कंट्रीज़ को भी कंसीडर करें। अगर यूके फर्स्ट प्रायोरिटी है तो उसी के ऊपर मतलब आप रिलाई ना करें, आपको और कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। उनके बारे में भी आप सर्च करते रहें, जॉब्स के बारे में, जैसे कि कनाडा के बारे में आज आपको बताऊँगी। आप कनाडा को भी कंसीडर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी कर सकते हैं और भी कंट्रीज़ हैं, इवन पूरे यूरोप में भी जी ये जो केयर वर्कर्स हैं इनकी शॉर्टेज ही रहती है हेल्थ केयर के वीज़ा के ऊपर। अगर आप वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी देते हैं, इन कामों की जी शॉर्टेज है इवन पूरे यूरोप के अंदर। तो आप लोग और जगहों को और कंट्रीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके यूके को ही करें। जैसा कि आप सबको पता है यूके के अंदर ना अब ये जो गवर्नमेंट है ये जॉब ढूँढना या यहाँ पे आना बहुत मुश्किल करती जा रही है और केयर वर्कर्स वालों के लिए तो बेचारे ऑलरेडी मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे यूके के अंदर जो ऑलरेडी इस वीज़ा के ऊपर आ गए हुए हैं वो भी परेशान है, जो नहीं आए पीछे बैठे वेट कर रहे हैं अपने कॉस्ट लेटर्स का वो बेचारे भी परेशान है। तो यूके गवर्नमेंट ने सबको ही मैं कहूँगी मुसीबत डाली हुई है। जो यहाँ यूके के अंदर ऑलरेडी हैं, उनके क्या है जी जो यहाँ पे आए हैं ज़्यादातर के जो लाइसेंस है वो कैंसल हो गए हुए हैं और अब उनको जी यूके गवर्नमेंट जो है वो लेटर्स भेज रही है और कह रही है जी 60 डेज़ के अंदर आप ये हमारा मुल्क छोड़ के वापस जाएँ कंट्री, और नहीं तो जी आप 60 डेज़ के अंदर-अंदर कोई नया एम्प्लॉयर ढूँढें और अपना वीज़ा अपडेट करें। ये बहुत बड़ी एक परेशानी है जो ऑलरेडी इस वीज़ा के ऊपर यूके आ गए हैं और उनके पास काम नहीं है। तो उनके उनके एम्प्लॉयर्स उनकी कंपनियों के लाइसेंस कैंसल हो गए हैं। उनको जो ये कहा जा रहा है और जो यूके के अंदर है, लेकिन उनकी कंपनीज़ भी हैं, लेकिन वहाँ पे काम नहीं वो लोग कर रहे और वो क कैश इन हैंड या आगे-पीछे छुप-छुपा के काम करके अपना सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके तो उनको ज़ाहिर है अगर वो इस तरह करके टाइम गुज़ारते हैं, आगे जब उन्होंने आईएलआर के लिए अप्लाई करना होगा, तब भी उनके लिए बहुत मसला बनेगा जो कैश इन हैंड काम कर रहे हैं। तो उनके पीछे भी जी गवर्नमेंट अब पड़ गई है। वो ये कह रही है कि अब हम जी उनको उनको हमें पता है जी वो बिल्डिंग्स के काम में इस तरह छुप के कैश इन हैंड काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में कर रहे हैं, वहाँ पे जी इन लोगों ने रेड्स छापे मरवाने शुरू कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन उनके लिए भी शुरू कर दी। इन शॉर्ट जी ये यूके गवर्नमेंट जो है ना बहुत टफ टाइम दे रही है जो केयर वर्कर्स हैं या होम केयर्स के वीज़ा के ऊपर यूके है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप और कंट्रीज़ को भी करें। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ जी कनाडा के बारे में। आप कनाडा के लिए जी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कंपनीज़ ढूँढ सकते हैं, वहाँ पे केयर होम के वहाँ पे कनाडा तो कोई ना कोई कनाडा के अंदर तो हर वक़्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। उसने उन इतने-इतने अच्छे पायलट्स प्रोग्राम्स निकाले होते हैं, आप उनमें अप्लाई करके जा सकते हैं। केयर होम के वीज़ा के ऊपर जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, वहाँ पे आप कौन-कौन सी एजेंसीज़ हैं जिनको जी आप वो रिक्रूट कर रही हैं केयर वर्कर्स को, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जा सकते हैं और वीज़ा स्पॉन्सरशिप है, सब कुछ फ्री है। तो आप जी फिर मैं यही कहूँगी इन कंट्रीज़ को भी कंसीडर करें यूके के अलावा। एक और बात मैं पहले आप लोगों को बता दूँ, कंपनीज़ बताने से पहले आप लोगों ने किसी भी कंट्री का होम केयर, केयर होम का वीज़ा लेना है, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन उससे रेलेवेंट नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास उसके उस फ़ील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वीज़ा लगेगा, अगर आप खुद से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहेंगे, आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, तो आपको जल्दी मतलब कंपनी जो एम्प्लॉयर है, वो हायर कर लेगा। अगर आप सही जेन्युइन तरीके से जाना चाहते हैं। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप लोग एक्सपीरियंस के सर्टिफ़िकेट बनाएँ, अच्छे-अच्छे फ़ॉर्मेट में, जो यूके का फ़ॉर्मेट है या कनाडा का फ़ॉर्मेट है, उसी फ़ॉर्मेट में सीवी बनवाएँ, स्टैंडर्ड सीवी बनवाएँ और उनके जो कवर लेटर है वो अच्छे से बनवाएँ। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों को, अगर आप खुद से एजेंट्स के बगैर, पैसे दिए बगैर जेन्युइन तरीके से भी अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को वीज़ा ज़रूर मिलेगा। बस आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस ज़रूर रखना है अपनी जॉब से रेलेवेंट, केयर होम से रेलेवेंट है आपका होम केयर से, तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं भी है तो। तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो। चलें जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी ये तीनों जो कनाडा की कंपनीज़ हैं जी ये आपको वीज़ा भी दे रही हैं, विद स्पॉन्सरशिप, आपकी फैमिली के को भी आप साथ ले जा सकते हैं और कुछ चार्ज भी नहीं कर रही। तो ये जी यूके के कनाडा की जो गवर्नमेंट है ना उसके साथ जी एफ़िलिएटेड है।
तो आप लोग जी इनमें ट्राई करते हैं। सबसे पहले है जी नर्स नेक्स्ट डोर है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की। इसके बारे में आप ए टू ज़ेड डिटेल इसके अबाउट अस में जाके वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं जाके वहाँ से सारा सर्च करूँ तो व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा होगा, तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ के तो इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर कह रही हूँ, यूके के अलावा आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी कंसीडर करें। सेकंड पे जी जो है फेस पर्सनल सर्विसेज हैं, आप इनके बारे में भी जी सारा इनके अबाउट अस में जाके पढ़ सकते हैं। ये भी कैंडिडेट हायर कर रही है और कनाडा जी गवर्नमेंट है ना उससे एफिलेटेड है। जैसे यहाँ पे कहा जाता है जी उन कंपनीज के पास लाइसेंस हैं, जैसे कि हम यूके में कहते हैं उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है। थर्ड पे जो है जी वो है एक्सेंट केयर, इसके बारे में भी जी आप पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप देती है। इनकी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, इनके नंबर्स भी हैं, वहाँ से भी जाके आप इनसे सारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि यूके को छोड़ के और कंट्रीज़ को भी कंसीडर करें। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।